हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम टू द न्यू चैनल। कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा सरप्राइज? आई होप अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिनों से मैं कोई फैनफिक नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि मैं रीड ही नहीं कर रही थी। लेकिन इतने सारे कमेंट्स आए थे मुझे, ऑलमोस्ट डेली कमेंट्स आते थे कि फैनफिक शेयर करना आपने बंद क्यों कर दिया। प्रॉब्लम यही थी यार कि वंक्शन फैनफिक पर व्यूज़ भी कम होने लगे थे, लाइक्स भी कम होने लगे थे, कमेंट्स भी कम होने लगे थे, जिस वजह से उस चैनल पर असर पड़ रहा था। यही रीज़न है कि मैंने ये चैनल शुरू किया जिसका नाम इंडियन फुजोशी है। फुजोशी जिसको नहीं पता, ये एक जापानीज़ टर्म है जो उन लड़कियों के लिए यूज़ की जाती है जो याओई कंटेंट या बीएल कंटेंट पसंद करती हैं। ऐसे फीमेल्स जो बीएल कंटेंट पसंद करती हैं उन्हें फुजोशी कहते हैं, और ऐसे मेल्स जो बीएल कंटेंट पसंद करते हैं उन्हें फुदानची कहते हैं। तो आप एक फुजोशी हो या फुदानची, कमेंट में मुझे बताना। आज जो मैं फैनफिक शेयर करने वाली हूँ ना, मैं सच बता दूँ, मुझे अभी इसकी एक्चुअली परमिशन नहीं मिली है शेयर करने की, इसलिए मैं आपको इसका नाम अभी नहीं बताऊंगी। लेकिन ये एक ओमेगा वर्ड्स फंक्शन फैनफिक होने वाला है, क्योंकि इस जॉनरा का फैनफिक अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था। इस फैनफिक में ओमेगा वीइंग है एंड अल्फा लैंगवांगजी है। जिनको नहीं पता ओमेगा अल्फा क्या होता है, तो आप मेरे लव इज एन इल्यूजन वाले मंगा एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइज, ओमेगा हीट के बारे में तो आपको पता है कि ओमेगा जब हीट में होता है तो वो एक अल्फा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा की भी अपनी एक हीट होती है जिसे रट कहा जाता है। अल्फा जब अपनी रट से होकर गुजरता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता और उसे भी किसी ना किसी ओमेगा के साथ सेक्स करना ही करना है। तो इस फैनफिक की स्टोरी वहां से शुरू होती है जब अंतिम में वांगजी और वेइंग केव के अंदर बंद थे। वुयिंग क्योंकि वो एक ओमेगा है, वो अपनी हीट से होकर गुजर रहा था, और वांगजी क्योंकि वो एक अल्फा है, वो अपनी रट से होकर गुजर रहा था, और उन दोनों के बीच में तब बॉन्डिंग हो गई थी। जिस तरह नॉर्मल कपल्स अपने पार्टनर को क्लेम करने के लिए, यानी उस पर अपना हक जताने के लिए शादियां करते हैं, उसी तरह अल्फाज और ओमेगाज में बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग के वक्त अगर अल्फा ओमेगा को मार्क कर लेता है तो वो ओमेगा उसी अल्फा का हो चुका है। जो लोग ओमेगा वर्स पढ़ते हैं उनको तो ये सब पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते उनके लिए मुझे ये सब बताना ज़रूरी था, क्योंकि तभी आपको ये स्टोरी समझ आएगी। तो फैनफिक की मेन स्टोरी ये है कि अल्फा लॉन्गवांगजी को याद ही नहीं है कि वो वीइंग के साथ बॉन्डिंग कर चुका है। वीइंग ये देखकर काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो वांगजी को कुछ सच भी नहीं बताता। स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं। फर्स्ट पार्ट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताना, तभी मैं इसका पार्ट 2 भी शेयर करूँगी। स्टोरी की शुरुआत वेइंग से होती है, जो लोटस कोव में आराम से घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि वो एक ओमेगा है। सडनली उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा पेन फील होता है। पहले तो उसे लगा था कि उसने कुछ अजीब खा लिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अब उसे बॉडी में बहुत हॉट फील होने लगा था और उसे काफ़ी पसीना भी आ रहा था। तब उसे समझ आ गया कि ये कुछ और ही है। वो सीधा यानली के पास जाता है। यानली उसकी हालत को देखकर ये बात कंफर्म कर देती है कि वो अपनी हीट साइकिल से होकर ही गुजर रहा है। वुइंग को पता चल जाता है कि वो एक ओमेगा है। उसे ओमेगास के बारे में सिर्फ इतना पता था कि ओमेगास जन्म देते हैं, और इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे बेबीज पसंद थे। लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि एक ओमेगा होना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली तब जब वो अपनी हीट साइकिल में होता है। विंग जब अपनी हीट में होता था तो मैडम ये उसे जेंगशा से भी दूर रखती थी, क्योंकि जेंगशा एक अल्फा था जो कि अनबॉन्डेड था। इसीलिए विंग की साइकिल के दौरान जेंगशा का उसके पास होना सेफ नहीं था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बॉन्डिंग तो क्लाउड रेसेस के अल्फा प्रिंस लंगवांगजी से होने वाली है। अब डायरेक्टली उस सीन की तरफ आ जाते हैं जब विंग और वांगजी दोनों केव में बंद थे। वांगजी बेहोश था और विंग उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। विंग उससे कहता है, लंचा, ये सोने का समय नहीं है, हम केव में बंद हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांगजी सो नहीं रहा है, बल्कि वो अपनी रट से होकर गुजर रहा है। वांगजी की ब्रीदिंग काफ़ी हैवी हो गई थी। वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। विंग उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है उसकी हालत देखने के लिए, लेकिन वांगजी की अल्फा सेंट की वजह से विंग को भी बेचैनी होने लगी थी। अब वो केव में ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करता है जहां उसे वांगजी की अल्फा सेंट ना महसूस हो, वरना उन दोनों के बीच क्या हो जाता ये कोई भी नहीं जानता था। विंग केव में जहां भी जाता वो अल्फा सेंट को महसूस कर सकता था। वो वांगजी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, क्योंकि जब उन्होंने उस विशाल जानवर श्वेनवू को मार दिया था तो पानी में भीगने की वजह से वांगजी को फीवर हो गया था, और अब वो अपनी रट से भी गुजर रहा था। वो वांगजी को इस हालत में नहीं देख पा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांगजी उसे आवाज़ लगाता है।
वहीं गुस्से पूछता है, क्या हुआ लंचा, क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो, क्या तुम्हें पानी चाहिए? वांग जी बहुत ही गहरी आवाज में वियिंग का नाम लेता है और उससे कहता है, मैं ठीक नहीं हूँ। वियिंग को अजीब लगता है क्योंकि वांग जी ने कभी इस तरह उसका नाम नहीं लिया था। वियिंग देखता है कि वांग जी उस तलवार की तरफ बढ़ रहा था जो उन्हें श्वनवू के अंदर से मिली थी, लेकिन वियिंग उस तलवार को पैर मार देता है जिससे वो दूर चली जाती है। वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए थी। तो विंग उससे कहता है, क्यों लंजा, तुम्हें लग रहा है कि मैं खुद को डिफेंस नहीं कर पाऊंगा? तुम अपनी रट से होकर ही तो गुजर रहे हो, तुम मुझे जान से थोड़े ना मार दोगे। वांग जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहीं ग्राउंड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विंग वांग जी के पास जाता है और उसके चीक्स को टच करते हुए कहता है, लंजा, तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या तुम इस केव से बाहर नहीं निकलना चाहते? ये सोने का समय नहीं है। तुमने इतने बड़े जानवर को मारा है। क्या तुम अपने अंकल से गुड जॉब लॉन्गवांग जी ये शब्द नहीं सुनना चाहते? वो बार बार उसके चीक्स पर हाथ मारते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम सुन भी रहे हो? सडनली वांग जी टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। वियिंग फील कर सकता था कि वांग जी की बॉडी इस वक्त कितनी हॉट हो रही है। वांग जी उससे कहता है, वियिंग प्लीज, मुझे पता है कि मैं इस वक्त। वांग जी वो शब्द नहीं कह पा रहा था। वियिंग उससे कहता है, तुम सेक्सुअली अराउज्ड हो ना? वांग जी गुस्से में उसका नाम लेता है तो वियिंग कहता है, इसमें शेम फील करने वाली क्या बात है? अल्फाज और ओमेगास हीट और रट से होकर गुजरते हैं। ये सबके साथ होता है लंजा। वांग जी उससे कहता है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है वियिंग, मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। वियिंग कहता है, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है लंजा, अल्फाज के साथ ऐसा होता है। वांग जी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो वियिंग के हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है। वियिंग देख सकता था कि वांग जी कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से उसे बहुत पेन भी हो रहा है। ये सब देखकर विंग आखिरकार उससे कह देता है, लंजा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विंग ऐसा कहता ही है कि वांग जी सीधा उसे किस करने लगता है। वांग जी उसके साथ बहुत एग्रेसिव था। विंग को नहीं पता था कि एक अल्फा अपनी रच में इतना सब कुछ भी कर सकता है। तभी विंग को याद आता है कि उसने अपना कॉलर नहीं पहना हुआ है। एक ऐसा ओमेगा जो अनबॉन्डेड है, वो खुद को सेफ रखने के लिए कॉलर पहनता है। मैडम यू ने उसे वो कॉलर दिया था जिससे कोई भी अल्फा अगर अपनी रट में हो तो कॉलर की वजह से वो उसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता था। विंग अचानक से वांग जी को अलग करने लगता है और उससे कहता है, लंजा, ये सही नहीं है। लेकिन वांग जी अब उसकी एक नहीं सुन रहा था। उसका ध्यान सिर्फ विंग की नेक पर था। विंग को डर था कि अगर वांग जी उसे नेक पर बाइट कर लेता है तो फिर वो बॉन्डेड हो जाएगा। और आखिरकार ऐसा ही होता है। वांग जी विंग के शोल्डर्स पर स्ट्रॉन्ग बाइट कर लेता है। वांग जी अब उस ओमेगा के साथ बॉन्डेड हो चुका था जो उसे क्लाउड रेसेस में सबसे ज्यादा अननोइंग लगता था। हुइंग भी अब सब कुछ भूलकर वांग जी का हो जाना चाहता था। फर्स्ट नाइट दोनों की काफ़ी रफ थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो उस केव में कितने दिन और बिताने वाले हैं। हुइंग को जैसे ही समय मिलता था वो खुद को क्लीन करता था और वांग जी को क्लीन करता था। दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे। वांग जी का हाथ सडनली हुइंग के स्टमक पर जाता है। तभी हुइंग सोचने लगता है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा? मैडम यू तो उसकी जान ले लेंगी। जेंगछा और यानली उससे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। और अगर उन लोगों ने उसे लोटस कोफ से बाहर निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा? क्लाउड रिसेस में जाएगा। लेकिन वहां जाकर भी वो क्या कहेगा कि वो प्रिंस लंगवांग जी के साथ बॉन्डेड हो चुका है? इस बात पर लैंचरन उसकी जान ले लेगा। लेकिन तभी उसे याद आता है, यानली ने उसे ओमेगा की हीट के बारे में बताया था। एक ओमेगा की शुरुआती कुछ हीट्स में उसके प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये सब सोचकर वियिंग थोड़ा रिलीव्ड फील करता है। 2 दिन इसी तरह बीत चुके थे। वांग जी अपनी रट से बाहर आने लगा था, लेकिन उन दोनों में लव मेकिंग बंद नहीं हुई थी। विंग सोचने लगा था कि क्या वो दोनों लवर्स बन गए हैं? जब हम केव से वापस निकलेंगे, क्या लंजा क्लाउडसेस वापस चला जाएगा या मेरे साथ लोटस कोव आएगा? ऐसा सोचकर वो वांग जी को किस करते हुए कहता है, लंजा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। विंग भी उसे किस करता है और वांग जी उसे स्ट्रॉन्ग बाइट कर लेता है। अगली सुबह जब विंग उठता है तो वो अपनी नेक पर चेक करता है। वहाँ एक बहुत गहरा निशान था। विंग अब वांग जी से बॉन्डेड हो चुका था। वो सोच रहा था, लंच रैन को जब ये पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। विंग को बचपन से ही बताया गया था कि ओमेगा और अल्फा के बॉन्ड का मतलब है दो आत्माओं का मिलन। अगर एक सफर करता है तो दूसरे को भी तकलीफ होगी। इसीलिए एक ओमेगा का कॉलर पहनना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब वो वांग जी से बॉन्डेड था तो अब उसका कॉलर पहनने से भी कोई फायदा नहीं।
वो अपने बाइट मार्क पर हाथ रखते हुए वांगजी की तरफ देखता है जो सोया हुआ था और उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया लंचा? लेकिन वांगजी तो सोया हुआ था तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। विंग भी उसके पास ही जाकर सो जाता है। काफ़ी दिन हो गए थे, वांगजी का फीवर बढ़ने लगा था पर जेंगशा अभी तक उन्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचा था। विंग ने सोचा कि उसे ही कुछ करना होगा। उसने उस काली तलवार का इस्तेमाल किया जो उसे श्वनु के अंदर से मिली थी। वो टाइगर सील के 2 पार्ट्स अपने हाथ में लेता है, वांगजी को फोरहेड पर किस करता है और उन दोनों पार्ट्स को जोड़ देता है, जिस वजह से वो पूरी केव डिस्ट्रॉयड हो गई थी। आखिरकार जेंगशा वहां लोगों के साथ पहुंच जाता है। ओके गाइज, मुझे कमेंट्स में बताइए क्या आप इस स्टोरी को पूरा सुनने में इंटरेस्टेड हैं। वांगजी को नहीं याद रहेगा कि वो विंग के साथ बॉन्डेड हो चुका है। विंग पर इस बात का क्या असर पड़ेगा? और इस चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि मेन चैनल मेरा वही है। पर हाँ, इस पर मैं 3-4 दिन में एक बार वीडियो ज़रूर डाल दिया करूँगी। आप लोगों ने कहा भी था मुझसे कि चाहे आप हफ्ते में एक बार शेयर करिए पर फैनफिक ज़रूर शेयर करिए। इसलिए मैंने आप लोगों की बात मान ली है, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी भी बात रख लेना यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो सारे वांगशन लवर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।